हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग भौतिकी विज्ञान के तीसरा चैप्टर जो है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, उसमें हम लोग जो है आज सारांश पढ़ेंगे अर्थात समरी याद करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर जो है समाप्त कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के बाद देखेंगे कि इस जो तीसरा चैप्टर उस तीसरे चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, उन सबको जो है आप एक नज़र में दोहराएंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, यहाँ पे कह रहा है कि आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि जो आवेश होते हैं चालकों के अंदर, वो क्या करते हैं, जब वो प्रवाहित होते हैं, ठीक है, तो उनके व्यवस्थित प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो विद्युत धारा होता है, ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है? तो विद्युत धारा जो है आवेशों का व्यवस्थित प्रवाह होता है, उसी को हम लोग जो है विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अगले चैप्टर में अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो अगला टॉपिक है यहाँ पे देखिए, ये कर रहा है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। देखिए कर रहा है कि एकांक आवेश को, मतलब कि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और एक वोल्ट जो है वह 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं विभव क्या होता है। ठीक है, विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमें परिभाषित करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई बिंदु है और यहाँ से अनंत पर, यहाँ पे अनंत पर कोई क्या क्या हुआ, यहाँ पे अनंत पर जो है कोई आवेश रखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर जो है यहाँ पे बड़ा कोई क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है, और इस क्यू आवेश करना, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यहाँ पे क्या करना है, विभव निकालना है, तो क्या करेंगे, इस आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह कार्य का परिमाण जो है वो हमारा किसके बराबर होगा? तो बराबर होगा उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परिभाषा कैसे याद रखना है, एकांक आवेश को, मतलब एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट देखिए, अगला दिया है, कर है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उनके बीच निम्न विभव से उच्च विभव तक एकांक धनावेशों को ले जाने में किए गए कार्य है। कह रहे कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वह किसके बराबर होता है? तो कह रहे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, इनके बीच निम्न विभव से उच्च विभव तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। मतलब इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। ध्यान दीजिए, विभवांतर क्या होता है? विभवांतर दो बिंदु के बीच विभव का अंतर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, तो ये जो है, ये मान लीजिए कि लो पोटेंशियल पे, मतलब कि यहाँ पे विभव क्या है, कम है, और यहाँ पे विभव क्या है, हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है। ठीक है, हाई पोटेंशियल है। तो जब क्या करेंगे, जब धनावेश या क्यू नॉट को क्या करेंगे, हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ले जाएंगे, ठीक है, तो इनके बीच, ठीक है, इनके बीच जो विभव का जो अंतर होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग जो है, उसी को हम लोग विभवांतर कहेंगे। या इनके बीच जो है, मैं इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है एकांक आवेश को, मतलब एक कूलाम आवेश को, वही कार्य का परिमाण कितने के बराबर होता है? इनके बीच जो है विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आगे देखिए, उसके दिया है, किसी चालक में विद्युत धारा, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे कि हम लोग परिभाषा क्या पढ़ते हैं, शुरू में हम लोग परिभाषा लिखे थे विद्युत धारा का, कि विद्युत आवेशों की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और आई बराबर Q/T लिखे थे। तो ठीक यहाँ पर भी एक नए तरीके से परिभाषा देखिए, ठीक है, कह रहा है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता, मतलब कि जो आई हम निकालते हैं, आई बराबर Q/T, वह क्या होता है? वो प्रबलता होता है किसी धारा में कि कितना मान प्रवाहित हो रहा है। तो वही कह रहा है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एकांक समय में, मतलब कि 1 सेकेंड में, ठीक है, उसके क्षेत्रफल से जो प्रवाहित आवेश का जो परिमाण होता है, वह परिमाण क्या कहलाता है? वह परिमाण जो है विद्युत धारा कहलाता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। मतलब कि हम लोग आई बराबर Q/T जानते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग आई बराबर Q/, हम लोग टी पढ़े हैं। तो मान लीजिए जब टी का मान क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई जो है बराबर हो जाएगा क्यू के। मतलब कि एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है वह क्या कहलाएगा, वह उस चालक में विद्युत धारा कहलाएगा या विद्युत धारा के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि
ई मीटर से विद्युत परिपथ की विद्युत धारा मापी जाती है। मतलब कि जो ई मीटर होता है क्या करते हैं, उससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं और यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको भी हम लोग पढ़े हुए हैं। उसके आगे देखिए, उसके आगे दिया है कि वोल्ट मीटर से परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। यह उस भाग के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब कि हम क्या करते हैं, जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हम क्या करते हैं, हम लोग विभवांतर को मापते हैं। मतलब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते करके उस भाग के, यह क्या होता है करके यह उस भाग के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अर्थात देखिए कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ऐसे जो है यहाँ पे कोई प्रतिरोध है या कोई चालक है, ऐसे लगा दिया गया है, ठीक है। तो एक यहाँ पे इसका सिरा है और एक यहाँ पे सिरा है। तो हमें अगर क्या करना हो, वोल्ट मीटर को जोड़ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को इसको समांतर ऐसे जोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये प्लस टर्मिनल हो जाएगा, ये इसका माइनस टर्मिनल होगा, तो ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। जो क्या करेगा, इसके बीच जो विभवांतर जो उत्पन्न होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उन दोनों को क्या करेगा, विभव को बताएगा, ठीक है। तो विभव, हम विभवांतर को मापने के लिए क्या करते हैं, हम लोग वोल्ट मीटर को प्रयोग करते हैं। ये वोल्ट मीटर क्या करता है जी, ये विभव को मापता है और इस समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद से एक और है कि यदि किसी चालक तार में विभवांतर V के कारण विद्युत धारा I प्रवाहित हो तो V और I का अनुपात मतलब कि V/I को उस तार का प्रतिरोध कहा जाता है। अर्थात R बराबर V/I प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। मतलब कि देखिए यहाँ पे एक जो ओम का नियम होता है, एक तरह से उसी को यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है, ठीक है। जो ओम का नियम होता है, मतलब कि यह प्रतिरोध का परिभाषा दे रखा है कि प्रतिरोध क्या होता है, इसको पहले ही यहाँ पे परिभाषित कर दिया है। कह रहा है कि यदि मान लीजिए कोई चालक तार है और उस चालक तार में के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V है, ठीक है। और इस V के कारण क्या हो रहा है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो V और I का अनुपात, जिसे हम लोग V/I लिख सकते हैं, को उस तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। और अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज़ को, R बराबर V/I। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और 1 ओम कितने के बराबर होता है, तो 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर के बराबर होता है। ये भी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए नीचे यहाँ पर ओम का नियम दे रखा है। कह रहा है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, तो मतलब कि जो भौतिकी अवस्था होता है उसका ताप, यदि उसमें परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। देखिए यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दे रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराएंगे नहीं। यहाँ पे I अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कर सकते हैं, भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 1/R का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें मत घबराइएगा। आप लिखे हैं कैसे, परिभाषा आप लिखे हैं कि जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, वो समानुपाती होता है I के, तो उस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात I समानुपाती भी, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये क्या होगा, ये I जब समानुपाती होगा किसके, V की, तब यहाँ पे I बराबर हम क्या लिखेंगे, जब इस समानुपाती को हटाएंगे तो V/R, मतलब कि यहाँ पे 1/R यहाँ पे नियतांक लगेगा, ठीक है। ये देखिए V/R 1/R। इसके पहले हम जो पढ़े थे किताब से, NCERT बुक से, तो उसमें हम लोग V समानुपाती लिखे थे I, और तब जो परिभाषा जो सूत्र था वो हम V बराबर I/R लिखे थे। मतलब कि ये देखिए ये V अनुक्रमानुपाती होगा R के, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो हम लोग इस तरह से पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है, दोनों तरीके से। तो आप किसी तरह से, अलग अलग टीचर जो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, किताब में भी अलग अलग दिया रहता है, तो उससे घबराएंगे नहीं। सूत्र जो है एक ही आएगा, नियम एक ही आएगा, इस तरह से भी परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हैं आप, जो आपको आसान लगता है ओम के नियम में, इसको भी याद कर सकते हैं या उसको भी याद कर सकते हैं। अगले देखिए, बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को उनमें से आवेश आसानी से प्रवाहित होती है, चालक कहा जाता है। कारण कि बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को जिनमें से आवेश आसानी से प्रवाहित होता है, चालक कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि कर रहा है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है और वो बहुत कम प्रतिरोध वाला है, ठीक है, तो उसमें आवेश क्या होंगे, आसानी से प्रवाहित होंगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, ठीक है। तो उनको चालक कहा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, कर रहा है कि यहाँ पे एक और चीज़ लिखा था लास्ट में, देखिए ऊंच, यहाँ पे लास्ट में एक शब्द है ऊंच प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहा जाता है। मतलब कि जो उच्च प्रतिरोध वाले जो पदार्थ होते हैं उनको प्रतिरोधक कहते हैं। बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थों को जिनसे आवेश प्रवाहित नहीं होता है, कर कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं होता है या आवेश प्रवाहित नहीं होता है,
ठीक है, उनको हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहिए या अचालक कहिए या कुचालक कहिए, बात है कि इंसुलेटर, ठीक है, उनको हम लोग अचालक पदार्थ कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मतलब कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध आर होता है या आर एस होता है, वह किसके बराबर होता है? तो उस प्रतिरोधक उस संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। मतलब सबको आपस में जोड़ देंगे तो उस प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से कर रहे पार्श्व या समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों को योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये पार्श्व क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम है 1/RP है, और यहाँ पे 1/RP किसके बराबर है? तो ये 1/RP बराबर है सभी प्रतिरोधकों के। देखिए सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर, मतलब कि इन सभी का भी व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रतिरोध सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें सबसे प्रतिरोध कम होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है और इसमें व्युत्क्रम के रूप में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और ध्यान दीजिए एक बात और, इसमें ध्यान दीजिए कि यदि मान लीजिए कि इस परिपथ में बहुत सारे जो है क्या है, बहुत सारे जो है लगे हुए हैं प्रतिरोधक। तो अगर मान लीजिए पहले वाला 1 ओम का है, दूसरे वाला 2 ओम का है, ठीक है, और तीसरे वाला मान लीजिए 5 ओम का है, इस प्रकार से हैं। तो जो हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे अगर समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो जो आंसर आएगा वह छोटी वाले से भी कम आएगा, मतलब 1 ओम से भी आंसर क्या आएगा? कम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत ही घट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ दिखा रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत धारा से संबंधित विभिन्न राशियों के संकेत, परिभाषा और एसआई मात्रक, मतलब कि जो भी संबंधित जो हम लोग राशियाँ जो पढ़े हुए हैं उनसे संबंधित यहाँ पे जो है कुछ मान दिए गए हैं, उनको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए राशि है, यहाँ पे संकेत है, उनको मतलब किससे दिखाते हैं? परिभाषा के अनुसार जो सूत्र होता है उसको लिखा जाएगा, एसआई मात्रक और संकेताक्षर, मतलब कि जो मात्रक जो होता है, ठीक है, जो मात्रक का जो संकेत होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए करके विद्युत धारा किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं, हम लोग जानते हैं, और आई बराबर Q/T होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? ए बराबर लिख सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड, ठीक। उसी प्रकार विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव को V से दिखाते हैं, V बराबर W/Q होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, और इसको हम लोग V बराबर लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं। विभवांतर को देखिए, विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है, तो VAB हो जाएगा इस तरह से। और VAB कितने के बराबर हो जाएगा? VAB WBAB/WQ, मतलब कि ये क्या, ये दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य है, मतलब कि A और B के बीच जो भी किया गया कार्य का परिमाण वो है, और यहाँ पे Q दे रखा है। यहाँ पे देखिए उसका मात्रक भी वोल्ट होता है, और इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलम या भी लिख सकते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है हम लोग U से दिखाते हैं, और U बराबर क्या लिख सकते हैं? Q/V लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए जो W होता है वही W किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसका सूत्र जो है निकाल लेंगे, इसको भी हम लोग पढ़ रखे हैं। इसका मात्रक जूल हो जाएगा, J से दिखाएंगे। प्रतिरोध को हम लोग R से दिखाएंगे, और R बराबर हो जाएगा V/I, और इसका मात्रक ओम होता है, और ओम जो है बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर के, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी हुआ। और आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे इसके आगे करें कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोधों के विरोध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए ऊष्मा जो H होता है, ऊष्मा जो किसी चालक में जो उत्पन्न होता है वह किसके बराबर होता है? तो वह कह रहा है कि वह ऊष्मा जो है बराबर होता है किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरोध किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब कि चालक का जो प्रतिरोध होगा उसके विरोध में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य का परिमाण किसके बराबर होगा? उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होगा। तो हम लोग कार्य का परिमाण निकालते तो ऊष्मा का परिमाण क्या हो जाता है? निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दे रहा है, कह रहा है कि किसी चालक में टी समय में उसके प्रतिरोध R को पार करने में विद्युत धारा I द्वारा किया गया कार्य उसमें आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। संचित ऊर्जा का जो परिमाण है वह U बराबर या H बराबर हम लिख सकते हैं, कितना हो जाता है? I² R/T हो जाता है। पढ़े सूत्र ये लोग, हम लोग ये सब भी पढ़े ना बाबू। तो ये I बराबर या U बराबर या H बराबर हो जाता है I² R/T। मतलब कि मान लीजिए कोई चालक है, उसमें T समय तक जो है क्या करता है? T समय तक जो है, और उसका प्रतिरोध कितना है? R है। उसमें T समय तक जो है I एम्पियर की धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है।
तो उसके विरोध में जो किया गया कार्य का जो परिमाण होगा, ठीक है, वह क्या होगा, वह आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और उसी आंतरिक ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, उसमें ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं, उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं और विद्युत शक्ति को P से दिखाते हैं। ठीक है, और P बराबर क्या होता है, W/T होता है। देखिए यहाँ पे करें विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसे हम लोग मतलब कि जिसका संकेताक्षर जो है वो W होता है, मतलब कि वाट का संकेताक्षर जो है W होता है, से सूचित किया जाता है। और W बराबर मतलब कि वाट, 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे W बराबर क्या होता है, देखिए हम एक और चीज़ लिख देंगे यहाँ पे कि जो P होता है, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। ठीक है, तो ये W का मान कितना, जूल, और इसका मात्रक कितना हो जाएगा, सेकेंड। तो हम जूल प्रति सेकेंड लिख सकते हैं कितना, वाट, 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, या उसे हम लोग वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे बुक में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हैं, इसको चेंज करेंगे तो वह जो है जूल प्रति सेकेंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि विद्युत ताप युक्तियों में उच्च प्रतिरोध के तार का उपयोग होता है, मतलब कि जो विद्युत ताप युक्तियाँ होती हैं, जैसे कि हीटर हो गया, ठीक है, हीटर हो गया, जो विद्युत इस्त्री हो गया, उन सब में जो है हम लोग उच्च प्रतिरोध वाले क्या करते हैं, तारों का उपयोग करते हैं, जिससे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अधिक परिमाण में ऊष्मा उत्पन्न हो सके। ठीक है, अधिक मतलब कि ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या करते हैं, या तारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मकान आदि में विद्युत ऊर्जा की खपत की माप के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। इसके लिए साधारणतः हम क्या करते हैं, इसके लिए साधारणतः किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। इसे संक्षेप में किलोवाट मतलब kWh से सूचित किया जाता है, और 1 किलोवाट जो है वो इतना जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। परंतु ये क्या, ये छोटा मात्रक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पर हम लोग जो है किलोवाट का प्रयोग करते हैं, और 1 किलोवाट जो है इतने जूल के बराबर होता है। इस मान को हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखिए उसके आगे क्या है यहाँ पे कि बिजली के उपकरणों के सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज के तार ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक कम होता है। कह रहे हैं कि बिजली के जो उपकरण होते हैं, मतलब कि हमारे घरों में जो फ्रिज लगा रहता है, टीवी लगा रहता है, या अन्य जितने भी उपकरण लगे होते हैं, पंखे इत्यादि जो भी लगे रहते हैं, उनको सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। और जो फ्यूज होता है वह किससे बना होता है, तो कह रहे हैं कि फ्यूज के तार ऐसे पदार्थों से बने होते हैं जिनके प्रतिरोधकता क्या होती है, जो प्रतिरोधकता जो रो का मान होता है वह अधिक होता है, और गलनांक क्या होता है, कम होता है। जब रो का मान अधिक होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो गलनांक कम होगा। ठीक है, जब गलनांक कम होगा तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, जल्द ही गल जाएगा, जिससे कि परिपथ जो है टूट जाएगा और वो हमारा युक्ति जो है खराब नहीं होंगी। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, करें कि यहाँ पे जो है वो दिया है, करें कि विद्युत ताप युक्तियाँ तथा उस उपकरणों के में नाइक्रोन जिसे एक प्रकार का मिश्र धातु है कि तार की कुंडली, जिसे हम लोग तापक एलिमेंट कहते हैं, का व्यवहार होता है, क्योंकि नाइक्रोन की प्रतिरोधकता गलनांक दोनों ही उच्च होते हैं। करें कि जो विद्युत ताप युक्तियाँ होती है, जैसे कि मान लीजिए ताप युक्तियाँ का मतलब कि जैसे मान लीजिए हीटर हो गया, ठीक है, विद्युत इस्त्री हो गया, उसमें हम लोग नाइक्रोन के तार को लगाते हैं। जो विद्युत हीटर होता है जिस पर हम लोग खाना पकाते हैं, ठीक है, वो जो उसमें नाइक्रोन का तार लगा होता है, कुंडलित लगा होता है, और उसको हम लोग तापक एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होता है और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। करें कि यहाँ पे विद्युत बल्ब के टंगस्टन धातु के तंतु या फिलामेंट का व्यवहार होता है, क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता कम और गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। कह रहे हैं कि जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब मतलब कि जो गोल वाला, जो कांच वाला, जो पाला वाला जो बल्ब आता था, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें टंगस्टन का धातु लगा रहता है, जो फिलामेंट होता है। ठीक है, जो बल्ब के अंदर जो छोटा छोटा जो घुंघरालू जो क्या होता है, जो मतलब कि जो तार लगा होता है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह, वो जो है टंगस्टन का बना होता है, और वो उसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। कह रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, मतलब प्रतिरोध कम होता है और गलनांक उच्च होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका उपयोग हम लोग जो है इसमें करते हैं कि इसमें अधिक धारा प्रवाहित होने पर भी क्या होगा, वो जो है गलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस चैप्टर से कुछ यहाँ पे सूत्र दे रखा है। कह रहे कि मुख्य सूत्र देखिए,
विद्युत धारा I बराबर Q/T, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभी तक हम जो भी पढ़े हैं सूत्र, यहाँ पे सूत्र को दिखा दिया गया है, सब सूत्र हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो इस सूत्र को आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, देखिए ओम का नियम यहाँ पे पढ़े हुए हैं, प्रतिरोध के लिए भी पढ़े हैं, ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं, इस सूत्र को ध्यान रखें। श्रेणी क्रम के लिए पढ़े हैं, समांतर क्रम के लिए पढ़े हैं, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा जो परिमाण होता है उसके लिए अलग अलग सूत्र प्राप्त किए हैं, ये भी पढ़ रखे हैं हम लोग। विद्युत शक्ति के लिए भी पढ़ रखे हैं, तो इन सभी को याद रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस प्रकार से ये हमारा जो है वीडियो खत्म हुआ, लेक्चर खत्म हुआ, पाठ खत्म हुआ। और आपको ध्यान देना है कि आपको यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें कि हम आपको जो इसी तरह से जो है और अधिक से अधिक वीडियो ला सकें, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि और इसी प्रकार से और वीडियो हम लाएं, तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, जिससे हमारी जो है हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा और हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और हम इसी प्रकार से और अच्छे अच्छे वीडियो जो है आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय।